How are you all? I hope you all are well. Welcome to today's Hindi class. आज की हिंदी की कक्षा का टॉपिक है हमारा ऊ की मात्रा, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा क्या होती है उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने ऊ की मात्रा सीखी भी है और उससे शब्द भी बनाए हैं। तो चलिए आज हम छोटे ऊ की मात्रा की एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से छोटे ऊ की मात्रा सिखाऊंगी। तो आज मैं आपको छोटे ऊ की मात्रा की एक कहानी सुनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। तो बच्चों, ये है ऊ और ये है ऊ की मात्रा। जब इस मात्रा को किसी भी व्यंजन में जोड़ा जाता है तो उसमें उ की आवाज जुड़ जाती है और फिर उस व्यंजन को जल्दी से बोला जाता है। तो चलिए आज मैं आपको उ की कहानी सुनाती हूँ और उस कहानी से सीखेंगे हम उ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। एक बार एक बड़ा सा शहर था। उसमें बहुत सारे घर थे। उनमें से एक घर में सारे व्यंजन रहते थे। एक घर में सारे व्यंजन रहते थे। क से लेके ग तक सारे व्यंजन उस घर में रहते थे। जैसे ख, ग, च, ये सारे व्यंजन उस घर में रहते थे। फिर एक दिन जो हमारा ये ल नाम का व्यंजन है, ये ल व्यंजन, इसका मन हुआ कि क्यों न कहीं घूम के आया जाए। बहुत दिन से घर बैठे हैं, बोर हो गए हैं। आप भी हो जाते हैं ना बोर? तो वैसे ही वह भी बोर हो गया। उसने सोचा कि कहीं घूम के आ जाता हूँ। तो वो अपने घर से बाहर निकल गया और घूमने के लिए चला गया। घूमते घूमते अब रात हो गई। अब उसे घर आना था, लेकिन रात हो गई तो वो कैसे आता? लेकिन उसे अपने घर तो जाना ही है। लेकिन अब वो सोच रहा है कि घर कैसे जाऊं? घर के रास्ते में तो जंगल है। अब रात में तो जंगल में एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। तो हम सबको भी डर लगता है ना वाइल्ड एनिमल्स से। तो ऐसे ही ल नाम के व्यंजन को भी डर लगने लगा। तो अब ये ल नाम का व्यंजन यहाँ खड़ा हुआ। ये देखिए, ये ल नाम का व्यंजन है। अब ये यहाँ आकर खड़ा हो गया। सोच रहा है कि घर कैसे जाऊं? बीच में तो जंगल है। लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन अचानक उसे जानवरों की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत बुरी तरह डर जाता है, घबरा जाता है। फिर वह धीरे धीरे जाकर, ये ट्री दिख रहा है ना जंगल में, इस ट्री के पास जाकर खड़ा हो जाता है और फिर सैड हो जाता है और क्राई करने लग जाता है। ऐसे जोर जोर से रोने लग जाता है। फिर उसी पेड़ पर सारे स्वर होते हैं। उनमें से एक ऊ स्वर होता है। ये सारे स्वर जो होते हैं वो सो रहे होते हैं, लेकिन जो ऊ स्वर होता है उसको ल की आवाज सुनाई देती है। वो चारों तरफ देखता है।
ये कौन क्राई कर रहा है? फिर उसे थोड़ी देर बाद वापस ल के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो वो नीचे देखता है पेड़ से, तो उसे ल दिखाई देता है जो कि रो रहा होता है। तो ऊ नीचे ल के पास आ जाता है। ये देखिए, ये लू, ये ऊ है, ये नीचे ल के पास आ गया और उसको पूछता है कि क्या हुआ। ये है ल और ये है ऊ। तो ऊ होता है, वो उसको पूछता है कि क्या हुआ, Why are you crying? क्यों रो रहे हो इतनी जोर जोर से? तो ये जो हमारा ल व्यंजन है, ये कहता है कि रात हो गई है, मुझे अपने घर जाना है, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे मम्मा की याद आ रही है। तो ऊ नाम का जो स्वर होता है, यानी कि हमारा ये स्वर, जो ऊ स्वर होता है, वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम एक काम करो, आज रात के लिए तुम यहीं हमारे पास रुक जाओ, मॉर्निंग में अपने घर चले जाना। फिर ल नाम के व्यंजन ने कहा कि मैं आपके पास रुक तो जाऊं, पर मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, तो मैं ऊपर कैसे जाऊंगा? तो ऊ कहता है कि डोंट वरी, मेरे पास पूंछ है, ये मेरी पूंछ है, तुम इसको पकड़कर ऊपर आ जाना। तो फिर ऊ ने अपनी पूंछ नीचे की तरफ लटकाई और ल ने उस पूंछ को अपने नीचे ऐसे लगा लिया और फिर ऊपर चढ़ गया। अब ऊ ने बोला कि तुमने मेरी पूंछ ली है ना, तो अब तुम्हारा थोड़ा सा साउंड भी चेंज हो जाएगा, मेरा थोड़ा सा साउंड तुम में आ जाएगा। तुम्हारा नाम ल है और मेरा साउंड ऊ है, और मेरा साउंड यानी कि मेरी पूंछ अगर तुम में जुड़ जाएगी तो तुम्हारा साउंड भी बदल जाएगा और तुम ल, मैं ऊ, तो तुम क्या बन जाओगे? लू बन जाओगे। तो ल व्यंजन ने कहा कि ठीक है। फिर ल व्यंजन उसके साथ ट्री पर चला गया। फिर जब अगले दिन मॉर्निंग हुई तो ल व्यंजन पेड़ से नीचे आया और अपने घर की तरफ चला गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो सभी उसकी वेट कर रहे थे। सभी लोग बहुत परेशान थे कि कहाँ गए, कि तुम कहाँ गए थे, क्या हुआ, तुम वापस क्यों नहीं आए। तो जो ल नाम का व्यंजन होता है वो सबको अपनी स्टोरी सुनाता है और बताता है कि इस तरह से ऊ ने मेरी सहायता की और मुझे अपनी पूंछ दी। तो सभी व्यंजन ये सोचते हैं कि अरे भाई, ये तो बहुत सही है कि कभी अगर हम जंगल में जाएं तो पूंछ को लेकर ट्री पर चढ़ सकते हैं। तो सारे व्यंजनों ने उस पूंछ को अपने नीचे पैरों में लगा लिया।
देखो, सबने उनको पैरों में लगा लिया, लेकिन जो एक र व्यंजन था वो बहुत ही नोटी था। उसने बाकी सबकी बात नहीं मानी। वो बोला कि मैं इस पूंछ को अपने नीचे पैरों की तरफ नहीं लगाऊंगा, मैं इस पूंछ को अपनी साइड में लगाऊंगा। तो र ने इस तरह से उस पूंछ को अपनी साइड में लगा लिया। अब सबका साउंड क्या बन गया? ऊ। तो ऐसे ही ख में मात्रा लगी तो खू बन गया, ग में मात्रा लगी तो गू बन गया, ज में लगी तो जू बन गया, न में लगी तो नू बन गया, च में लगी तो चू बन गया, श में लगी तो शू, प में लगी तो पू, ट में लगी तो टू। तो इस तरह से सबका साउंड चेंज हो गया। तो सब लोग बहुत हैप्पी थे। तो बच्चों, कैसी लगी ऊ की स्टोरी? अब हम देखते हैं ऊ की मात्रा से बने शब्द कि ऊ की मात्रा लगाकर शब्द किस प्रकार बनते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं ऊ की मात्रा के शब्दों को पढ़ना। पहला शब्द है क। क को छोटे ऊ की मात्रा कु, छ कुछ, चु प चुप, सु न सुन, गु ड़ गुड़, दु म दुम, झु म का झुमका, दु का न दुकान, कु र ता कुर्ता, चु न री चुनरी, चु ही या चूहिया, बु ल बुलबुल, फु ल वा री फुलवारी, फु र ती ला फुर्तीला, क थ पु त ली कठपुतली, गु ल गु ला गुलगुला, मु र गी मुर्गी, सु रा ही सुराही, घु ट ना घुटना। तो बच्चों, मजा आया ना कहानी सुन के? पता चला ना कि ऊ की कहानी क्या होती है? और आपने छोटे ऊ की मात्रा से शब्द बनाने भी सीखे। तो अब आपको छोटे ऊ की मात्रा से शब्द बनाकर लिखना और पढ़ना भी आ गया होगा। तो अब आप लोग इनकी अच्छे से रफ नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके? तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।